हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेक्स ब्राइट पर। सो पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 पर, और कुछ जो क्वेश्चंस थे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। आज के जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एपी की जो nth टर्म क्या होती है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। nth टर्म पर बेस्ड जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, और इसीलिए ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे हम बिल्कुल इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे, हम जहाँ पे इन जनरल एक जो है एपी सीरीज सपोज कर रहे हैं। लेट अस सपोज वी हैव एन एपी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है जो A1 है, एंड जिसकी सेकंड टर्म A2 है, और थर्ड टर्म A3, एंड फोर्थ टर्म इज A4। ऐसा चलते चलते इस सीरीज में हमने सपोज किया कि nth टर्म है, और जो इसकी nth टर्म है उसे हमने नाम दे दिया an। जो हमारी an टर्म है वह इस सीरीज की nth टर्म है। हम सपोज करते हैं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट इज जो हमारा A1 है, उसे हम सपोज करते हैं वह हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये है इसकी वैल्यू जो है स्मॉल a है। दैट इज जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसे हम a सपोज करते हैं, और यहाँ पे इस सीरीज में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वह मान लेते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज d। कॉमन डिफरेंस हमारा d है। अभी जर्नल में बात करें तो अगर हम फर्स्ट सीरीज किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म निकालें, किसी भी एपी सीरीज, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि उस जो टर्म है वो जो सीरीज है उसकी जो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सपोज की है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a। अगर हम इसकी इसी ही सीरीज की नेक्स्ट टर्म निकालने की कोशिश करें, दैट इज A2 को निकालने की कोशिश करें, तो हम जो है पिछले वाली टर्म जो हमारी दैट इज a है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया तो यह हमारे पास सेकंड टर्म निकल कर आएगी। इसी तरह इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इसी सीरीज की थर्ड टर्म निकालें तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी सेकंड टर्म है दैट इज a प्लस डी है। और इसी में ही अगर एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए, जो हमारी सेकंड टर्म थी a प्लस डी, उसमें एक बार और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए, दैट मीन्स d को ऐड कर दिया जाए, तो हमें जो थर्ड टर्म निकल कर मिलेगी दैट इज a प्लस 2d। ऐसे जो है ये सीरीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ, क्योंकि d प्लस डी कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज 2d। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स होगी दैट इज an, सपोज कर लेते हैं कि अभी मैं nth टर्म को फाइंड करूंगा, दैट इज nth टर्म को। तो nth टर्म हमारी जो निकल कर आने वाली है दैट इज, अगर यहाँ पे देखें जो प्रीवियस टर्म है हमारे, यहाँ पे हमारे प्रीवियस टर्म है, जैसे कि यहाँ पे हमने A2 निकाला तो इसमें हमने a प्लस 1d को ऐड किया, और हमने जहाँ पे थर्ड टर्म को A3 को निकाला तो हमने इसमें a प्लस 2d को ऐड किया। और अगर हमने यहाँ पे A1 को निकाला तो इसमें हमने
0 इंटू डी को ऐड किया, यानी कि 0 डी को ऐड किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम जब ए nth टर्म निकालेंगे तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ए प्लस जो है ए हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो nth टर्म निकालनी है, यहाँ पे हमने थर्ड टर्म निकाली थी, तो थर्ड टर्म निकाली तो 2d को ऐड किया, और अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो यहाँ हम n में से एक माइनस कर n-1 इंटू डी करेंगे। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। यह जो हमें सूत्र मिला है, दिस इज यूज्ड फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका हम यूज जो है किसी भी एपी सीरीज की nth टर्म निकालने के लिए यूज करेंगे। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे nth टर्म पर बेस्ड। तो यहाँ पे हमें बेसिकली एग्जाम में या तो हमें nth टर्म निकालने को बोला जाएगा कि आप किसी भी सीरीज की nth टर्म निकाल लें, या फिर हमें nth टर्म दी होगी और हमें उसकी जो है क्रम पूछा जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछी जाएगी कि ये कौन से नंबर पर है, कि ये कौन सी मतलब टर्म जो है सीरीज पे कौन से नंबर पर आएगी। इसी 2 टाइप्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हमें इस थर्ड एग्जांपल में दे रखा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, जो ये एपी दे रखी है हमें, तो इसका हमें जो 10th टर्म निकालना है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने सॉल्व की 5.1, उसमें हमने यह सीखा था कि कैसे जांच की जाती है कि यह एपी सीरीज है या नहीं। तो इसके बीच का हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे इन टर्म्स के बीच। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है दैट मीन्स यह एपी सीरीज है। बस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही सीखा था। तो हम जो डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यह एक ध्यान देने योग्य बात थी यहाँ पे, कि जो हम डी है किन्हीं भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे मैं पहली 2 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स साथ साथ वाली जो टर्म्स हैं उन्हें लेके हम जो यहाँ पे डी निकालेंगे, दैट इज जो बाद वाली टर्म होगी दैट इज A2 हमारा जो है सेकंड टर्म, उसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म को। तो हमें जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है दैट इज 5। इतना काम जो है हमने हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अब जो आज की हमारी एक्सरसाइज में हमने nth टर्म निकालना सीखा, उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, दैट इज 10th टर्म को फाइंड करेंगे। हमने अभी जो एक फॉर्मूला ड्राइव किया है वह मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। क्या था फॉर्मूला, आपने उसे नोट कर रखना है हमेशा के लिए, दैट इज an, ये जो हमारी nth टर्म है दैट इज an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यह सूत्र कैसे आया। बेसिकली यह जो सूत्र है नोट करने योग्य है कि किसी भी एपी सीरीज की अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को। सीरीज में हमें गिवन है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 5, जैसा कि अभी हमने निकाल कर देखा, और जो हमारे फर्स्ट टर्म है दैट इज a इक्वल टू 2। तो हम इसी फॉर्मूले में फिट करेंगे इन सभी चीज जो टर्मोलॉजी हमें गिवन है इसमें फिट करेंगे। और जो हमारी nth दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n है जो हमारी, दैट इज 10th दे रखी है यहाँ पे, मतलब 10th टर्म को हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। हम यहाँ पे बेसिकली निकालेंगे कि हमें जो है 10th टर्म ऑफ एन AP निकालनी है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फिल करेंगे, और यहाँ पे हमें जो a दे रखा है उसकी वैल्यू है दैट इज 2, और आगे जो हमें यहाँ पे n-1 मतलब हमारा यहाँ पे n जो दे रखा है इन्होंने 10, और 10-1 करूँगा तो मैं यहाँ पे मिलेगा मुझे 9। यहाँ पे 2 प्लस 9 इंटू डी हमारा क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा d के साथ, d हमारा है दैट मीन्स 5।
यहाँ पे जो हमारी 10th टर्म निकल कर आने वाली है दैट इज 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 दैट इज 45। सो 45 प्लस 2 करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है दैट इज 47। सो बेसिकली जो आंसर हमारा आया है दैट मीन्स जो हमारी इस सीरीज की 10th टर्म होगी दैट इज 47। इस सीरीज को अगर हम बढ़ाते हुए आगे लिखेंगे तो इस सीरीज को जब हम AP को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे तो जहाँ जो हमें इसकी 10th टर्म मिलने वाली है यहाँ पे वो क्या होगी हमारी 47 होगी। यह हमने फाइंड आउट करना सीखा। होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि nth टर्म क्या होती है किसी भी AP की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमें क्या दे रखा है, इन्होंने एक AP सीरीज दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म इज 21 एंड सेकंड इज 18 एंड देन 15। सो इसका हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल पाएंगे। एंड देन इन्होंने पूछ रखा है इज -81। -81 अब हमें लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 10th टर्म जो है निकाली थी, फाइंड आउट की 10th टर्म, और अब हमें टर्म दे रखी है 81 और हमें पूछा कि ये सीरीज में कौन से नंबर पर आएगी, मतलब ये कौन सी टर्म है इस सीरीज की। सो आगे और क्वेश्चन पूछा है आल्सो इज एनी टर्म 0, इसी सीरीज की कोई टर्म 0 भी है, यह भी हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन में जैसे हम टर्मोलॉजी यूज करते हैं, फर्स्ट जो टर्म दे रखी है 21 उसे हम a सपोज करेंगे, लेट अस a इक्वल टू 21, देन हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस हम निकालने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज 18 माइनस 21। जो हम सेकंड टर्म पहले लिखेंगे दैट इज 18 और उसमें से माइनस करेंगे 21, 18 माइनस 21। सो 18 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा दैट इज d। जो हमारा d निकल कर आएगा वह हमारा होगा -3। यहाँ पे -3 निकल कर आएगा जो हमारा कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम जो हमारे फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इवन इस पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। सो आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेव करके रखिएगा। सो जैसा कि यह हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अभी जो यह सीरीज दे रखी है इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 21, जो इसका पहला टर्म है वो क्या है 21। अभी हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, वो क्या आया हमारा -3। आप किन्हीं भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का यूज करके जो है कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप 15 माइनस 18 करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है जो -3 ही आएगा। सो अब जो हम इस क्वेश्चन में फाइंड करना है -81 ये टर्म दे रखी है और इसे यह सीरीज में कौन से नंबर पर आएगी, दैट मीन्स इसकी n की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है कि जो ये 81 है -81 है इस टर्म में चल आगे बढ़ते हुए पैटर्न में कौन से नंबर पर आएगा ये -81। सो इस फॉर्मूले में हम अपनी जो वैल्यूज क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो इस फॉर्मूले में फिल कर देना है और जो n है इसकी वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। उम्मीद है कि आपको यह क्लियर होगा। हमने जो प्रीवियस डिस्कशन में देखा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था। सो अब जो an है जो हमारी nth टर्म है यहाँ पे दे रखी है हमें -81। सो यहाँ पे मैं -81 यहाँ पे पुट कर दूंगा और आगे जो हमारा a दे रखा है हमें वह दे रखा है 21, जो कि इसकी सीरीज की फर्स्ट टर्म है दैट इज 21। और आगे जो यहाँ पे d है, d हमारा निकल कर आया है -3, जो यहाँ पे d की जगह मैं -3 पुट करूंगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा विथ n एंड देन मल्टीप्लाई करूंगा विथ -1। यहाँ पे -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ
कि जब हम -3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3n। सो जब हम इसी -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा जो है प्लस हो जाएगा और हमें प्लस का 3 मिलेगा यहाँ पे। और जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा क्या है, माइनस का 81 और जो ये हमारा 21 और प्लस इसमें हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 24। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24 माइनस 3n। ओके स्टूडेंट्स, और आगे जो है ये हमारा 21 है, जब इक्वल से हम इस वाली साइड लेके जाएंगे इसे, तो ये है जो 24 है जो प्लस का है इधर, और दूसरी साइड जाने के बाद जो 24 है माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो इस वाली साइड में -81 और -24 इज इक्वल्स टू -3n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो नेक्स्ट है ये हमारा माइनस के है दोनों, 24 भी माइनस का है, 81 भी माइनस का है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो हमारा इनका जो एडिशन करके हमें जो मिलेगा वह मिलेगा दैट इज माइनस का 105। सो 105 लिख देंगे यहाँ पे, और इस साइड हमारा जो यहाँ पे पड़ा है -3n। सो यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए जो है यहाँ पे हम 3 है जो इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब उसे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे वह डिवाइड में हो जाएगा इसके। दैट मीन्स 105 अपॉन -3, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसको 3 के साथ 105 की काटापीटी करेंगे तो हमारे पास जो है 35 जो है आंसर आएगा। दैट इज n की वैल्यू है जो हमारे पास निकल कर आएगी 35। जो हमारी ये सीरीज़ है, जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे, इस पैटर्न को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, और जब हमारी ये टर्म आएगी 81, ये हमारी -81 जो है 35th टर्म होगी हमारी इस सीरीज़ की, जो है 35th टर्म होगी जो हमारी -81 होगी। सो आगे जो हमें इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा 0 है क्या वह भी इस सीरीज़ का टर्म है या नहीं। सो इसी फॉर्मूले में हम जहाँ पे an दे रखा है वहाँ पे 0 फिल करेंगे, क्योंकि हमें 0 की n की वैल्यू निकालनी है कि 0 इस सीरीज में कहाँ पर जाकर, मतलब कौन से नंबर पर जाकर जो है हमें 0 मिल पाता है, यह हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर रहा हूँ कि यहाँ पे an की जगह पे मैं 0 रख दे रहा हूँ, और जो हमारा a था दैट इज़ 21, एंड आगे जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया n-1 के साथ d को, d हमारा -3 था। दैट मीन्स जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा बेसिकली -3n हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे -1 के साथ जब हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज +3 हो जाएगा। सो जब हम आगे फिर वही प्रोसीजर 3 और 21 है ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होने के बाद जब हम इन्हें इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यह प्लस के है इस साइड, तो इधर जाके 24 है 21 + 3 है जो हमारा 24, और 24 इक्वल के ऑपोजिट साइड जाने के बाद जो है माइनस का हो जाएगा, और इस वाली साइड जो हमारे पास बचेगा दैट इज -3n। अब जब हम इसकी काटापीटी करेंगे दैट इज 3, ये 8 पर कट जाएगा और ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास n = हमारा जो आंसर आएगा वह 8 आ जाएगा। सो जो इस सीरीज़ की 8th टर्म होगी वह जो होगी 0 होगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, इस AP सीरीज़ में जो 0 है बिलोंग करती है इस AP सीरीज़ से। सो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। सो अब क्या है, हमें एक AP जनरेट करनी है जिसकी हमें थर्ड टर्म और हमें जो 7th टर्म दे रखी है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने
देखा था कि ये जो ए थर्ड टर्म है उसे हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ, लेट अस सपोज हमारी जो थर्ड टर्म है A3, और A3 को मैं कहाँ यहाँ पे कैसे लिखूँगा, वही हमारा जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करें। तो भी अगर हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी उसका यूज़ करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में हम प्लस करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n-1, दैट मीन्स यहाँ पे 3 में से एक कम करके दैट मीन्स 2d लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा A3 रहने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 2d। सो ये बेसिकली हमें A3 है जो हमारी थर्ड टर्म दे रखी है, विच इज इक्वल्स टू क्या दे रखी है हमें स्टूडेंट्स 5। सो जो हमारी थर्ड टर्म है वह हमें दे रखी है 5। वैसे ही जो हमारी सेवन्थ टर्म है यहाँ पे दे रखी है a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ किया तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 दे रखी है। सो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है यहाँ से a और d की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमारे पास a मीन्स जो फर्स्ट टर्म होगी किसी सीरीज़ की और हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो हम आसानी से जो है AP सीरीज़ को जनरेट कर पाएंगे। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर इन्हें किसी भी मेथड से, चाहे आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे 2312 वाला जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं नीचे वाली को यानी कि फर्स्ट में से जो है सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो बचेगा 2d में से माइनस करेंगे 4d, 2d से माइनस करेंगे 6d, तो हमारे पास जो आएगा माइनस का 4d आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे इक्वल की साइन के इधरली टर्म्स हैं जो इनमें से 5 माइनस 9 करेंगे तो वह भी हमारे पास 4 माइनस का 4 निकल कर आएगा, क्योंकि हम 5 माइनस 9 कर रहे हैं। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 4 से 4 कट आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो d है d इक्वल टू 1 होगा। हमारे पास इन किसी भी इक्वेशंस में हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी अपने आप आ जाएगी। तो जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ हमारी जो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 को यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल पाऊँगा। a इज प्लस a प्लस यहाँ पे d की वैल्यू रखूँगा 1 इंटू 2 क्या है हमारे पास 2 और इक्वल है हमारे पास 5। और जब इसे मैं सॉल्व करूँगा आगे 2 इस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा। सो a जो हमारा आएगा निकल कर यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे अब हम इस AP सीरीज़ को जनरेट कर पाएंगे। दैट इज हमारा जो फर्स्ट टर्म है वह क्या है हमारे पास 3, एंड अब जो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास एक का है और हम +1 को ऐड करते जाएंगे। दैट इज 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 7 सो ऑन। सो ऐसे कर हमारी जो है AP सीरीज जनरेट हो जाएगी। होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दी लेक्चर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जो है इस 5.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।